तो हेलो बच्चों। तो चलिए आज क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है धर्म युद्धा, यानी इसको हिंदी में धर्म युद्ध भी कहते हैं, और इसके लेखक हैं, राइटर हैं अर्जुन देव चरण जी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अध्याय को। बिल्कुल प्रेम पूर्वक शुरू करते हैं। कॉपी कलम किताब लेके बैठ जाना है और इसका आनंद लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन देव चरण, अ टीचर बाय प्रोफेशन। अर्जुन देव चरण जी कौन है? तो वो प्रोफेशन से एक शिक्षक हैं। इज बेसिकली अ पोएट, जो मुख्य रूप से कवि के रूप में जाने जाते हैं। हिज प्लेज अपीयर लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोएट्री। उनका जो नाटक होता है, उसका जो विस्तारित रूप होता है नाटक दिखाने का, वो उनके पोएट्री के अंदाज में होता है। द पोएट इन हिम शोज थ्रू हिज शॉर्ट क्रिस्प एंड पिदी लाइन्स। यहाँ पे शॉर्ट छोटा, क्रिस्प मतलब खास्ता, एंड पिदी मतलब सारपूर्ण, मतलब ऐसा नाटक वो लिखते थे जो बिल्कुल छोटा होता था, बिल्कुल आसान होता था, किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। ऐसा नाटक वो लिखा करते थे। एंड द सॉन्ग ऑफ द कोरस इन हिज प्ले, और एक नाटक में एक समूह गान होता है जिसको बोलते हैं कोरस बोलते हैं। कोरस का मतलब क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारे समूह में लोग क्या करते हैं? गीत गाया करते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, जहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लड़के लड़कियाँ क्या कर रहे हैं? गाना एक समूह में गा रहे हैं। तो वो नाटक के बीच में वैसा होता है ताकि नाटक देखने का मज़ा कुछ बढ़ जाए। जी हाँ, हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेज पब्लिश्ड इन द लेट 17 was received rather indifferently in the राजस्थानी लिटरेरी सर्कल। उन्होंने सबसे पहला बुक प्रकाशित किया था वो था राजस्थानी के साहित्य के ऊपर था। उसी के आसपास में वो मंडराती हुई चीज़ें थी, यानी जो लिखा गया था। ठीक है, 17वीं के दशक में ये बात उस समय वो उन्हें बतलाया है और प्रकाशित हुआ था कि उस समय स्वर्ण से चूड़ी में क्या थी, राजस्थान की दशा वेशभूषा कैसी थी, उसके बारे में उन्होंने क्या किया बताने का प्रयास किया था। टिल दैट टाइम ड्रामा इन राजस्थानी हैड मीट आइदर समस्ट्रे वन एक प्ले ऑन सोशल इश्यू लाइक विडो रिमैरिज, डाउरी, है ना। तो वो क्या था कि उस समय की जो स्थिति थी, जिस समय विधवा पुनर्विवाह, दहेज प्रथा, ये समथिंग कुछ थे सामाजिक मुद्दे, उन्हीं के ऊपर उन्होंने लिखा था। और द फोल्क प्लेज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड मिथोलॉजिकल थीम्स, अ फुल लेंथ प्ले ऑन अ कंटेम्पररी थीम वाज बियॉन्ड कंजेक्चर। यहाँ पे वो ऐतिहासिक पौराणिक जो जितनी भी चीज़ें होती थी उन्होंने उसको दिखलाने का प्रयास किया। कुछ सही थे, कुछ गलत थे, उसके ऊपर रहकर नाटक को दिखाया। समकालीन लेकर आए उन्हें कि मतलब कैसी कहानियाँ पहले होती थी और कैसी स्थिति थी पहले, और उसको जो है समतुल्य किया, बिल्कुल बराबर किया आज की इस मॉडर्न युग के अकॉर्डिंग। हाउएवर अर्जुन अराइवल ऑन द स्क्रीन इज significant not only in term of dramatic literature but also of modern theatre। तो केवल ये नहीं कह सकते हो कि ये केवल पुराने चीज़ों को ये बारे में ही बतलाते थे और नाटक में दिखाने का प्रयास करते थे, नहीं, बल्कि ये मॉडर्न चीज़ों को भी दिखाने का क्या करते थे? प्रयास करते थे। अर्जुन देव प्लेड इंक्लूड, उन्होंने क्या क्या लिखा? 2 नाटक, आज रा गुअरी, सैंकैरियो, बोल महारी, मछली की टॉक पानी, धर्म युद्ध एंड मुक्ति गाथा। ये सब चीज़ें हैं, अलग अलग भाषाओं में लिखा है। तो आज की जो कहानी है वो है धर्म युद्ध, इज द स्टोरी ऑफ पद्मा। ये कहानी किसकी है? एक पद्मा नाम की लड़की, उसकी कहानी है। अ यंग गर्ल एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायण एंड द महाभारत। ठीक है, जो बिल्कुल किसके तरह है? जैसे रामायण महाभारत है, वहीं से ये बिल्कुल लिया गया है। सी फील्स अग्रीव्ड एंड एजिटेटेड, वो बहुत ही दुखी है और परेशान है बाय द अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवार्ड्स वुमेन। किस तरह का रवैया है समाज का औरत के ऊपर। सी रिपीटेडली क्वेश्चन हर पेरेंट्स एंड हर टीचर्स अबाउट द राइट एंड द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। वो लगातार अपने माता पिता से यह सवाल पूछती है, अपने शिक्षक से यह सवाल पूछती है कि एक औरत की पहचान क्या है। एंड आस्क देम वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज। और वो पूछना चाहती है क्या शादी ही
मतलब एक सब्जेक्ट के रूप में बता रही है कि शादी क्या औरत की पहचान होती है, यानी अगर शादी ना करे तो क्या औरत की पहचान कुछ भी नहीं होगी। तो ये उसका क्वेश्चन है। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल पूछा गया है, आप बताइए यहाँ पर कि व्हाट फॉर्म्स द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन इन द सोसाइटी। बताइए समाज में औरत की क्या पहचान है, किस रूप में देखा जाता है। आप कमेंट में जरूर कर बताइएगा हमें कमेंट में। हाउ इज मैरिज रिलेटेड टू द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन, और किस तरह शादियाँ जो है औरत के लिए पहचान तो है, लेकिन एक रिलेट कैसे करिएगा आप पहचान के तौर पर शादी को महिला के लिए, तो कमेंट में बताइए। और चलिए, ये था आपका लेक्चर फर्स्ट। अब सुनते हैं हम लोग लेक्चर सेकेंड। तो कहानी का शुरुआती जो दौर होता है ना, इसको पढ़ना समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक आप कहानी को पढ़ते हैं तो पढ़ने से पहले उसके जो लेखक हैं वो क्या है, उनका व्यक्तित्व किस तरह का था, वो अगर आप समझ लेते हैं ना तो कहानी समझने में और भी क्या होती है, आसानी होती है। तो बिल्कुल धैर्यपूर्वक, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ भाई, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है और कुछ नया करने का मन करता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएँ और लाइक और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। थैंक यू।